हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी का ये शीर्षक है कि हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो किसी से मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मांगे तो किससे और क्यों। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ा अच्छा गाँव था। गाँव का नाम था सारंगपुर। नहर का क्षेत्र होने के कारण पानी की कमी न थी, इसलिए फसलें अच्छी होती थी। सारंगपुर में लाला नथुमल दुकान करते थे और ठाकुर चंदन सिंह एक बड़े किसान थे। दोनों एक दूसरे से परिचित थे। ठाकुर चंदन सिंह के खेत पर बड़ा शीशम का पेड़ सूख गया था, इसलिए उन्होंने उसके कुंदे कटवाकर अपने चबूतरे पर रखवा दिए। गन्ने की फसल अच्छी हुई और उससे काफी लाभ हुआ, तो ठाकुर चंदन सिंह ने बढ़ई को बुलाकर उस लकड़ी से एक शानदार रेहड़ू यानी बैलगाड़ी बनवा ली। वो इतनी सुंदर बैलगाड़ी बनी, इतना सुंदर रेहड़ू बना कि गांव में जो भी आते जाते उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। लेकिन ठाकुर चंदन सिंह को वह नहीं भाया। उसने शहर से एक कारीगर बुलाया। उसने रेहड़ू पर पीतल के फूल जड़ दिए और फूलों को पीतल पालिश से रगड़कर ऐसा चमकाया कि सारा रेहड़ू झमझम झमकने लगा। सबने कहा कि हमारे गांव में ऐसा सुंदर और कीमती रेहड़ू कभी किसी ने नहीं बनवाया। सच तो यह है कि सारंगपुर के पास के किसी दूसरे गांव में भी ऐसा रेहड़ू नहीं था। उन्हीं दिनों लाला नथुमल की बेटी का विवाह हुआ। सारंगपुर से रेलवे स्टेशन का रास्ता 5 मील का था। नथुमल ने सोचा, यदि मेरी बेटी उस रेहड़ू में बैठकर स्टेशन तक जाए तो मेरे संबंधियों में मेरा खूब नाम होगा। वे झपटे झपटे ठाकुर चंदन सिंह के घर पहुंचे। ठाकुर साहब अपनी बैठक में बैठे थे। नथुमल ने कहा कि आज बेटी की विदाई है, उसे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए अपना रेहड़ू दे दे। ठाकुर साहब बोले, नथुमल, जैसे वो तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। बेटी रेहड़ू में बैठकर स्टेशन तक जाए तो बड़ी खुशी की बात है। फिर रेहड़ू भी खाली ही खड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है मेरे बेटे ने उसमें भैंस के कटड़े का रस्सा बांध दिया है, इसलिए रेहड़ू चल नहीं सकता। ठाकुर साहब का मतलब साफ था कि वे अपना रेहड़ू देना नहीं चाहते थे, इसलिए कटड़ा बांधने का बहाना कर रहे थे। पर लाला नथुमल नहीं समझे। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब आप चिंता मत करें, कटड़े का रस्सा खोलकर मैं खूंटे में बांध दूंगा। ठाकुर साहब ने एक बार तीखी आंख से नथुमल की तरफ देखा, फिर अपने स्वर को संभाल कर कहा, क्यों भाई नथुमल, क्या मुंह से इनकार सुनकर ही मन की बात समझोगे? नथुमल ने ठाकुर की आंखें देखी, बोल सुने और चुपचाप लौट गए। हाँ जी, नथुमल लौट गए, पर हम सबको एक पाठ पढ़ा गए। वो बड़े काम का है। पाठ ये है कि पहले तो ये आदत बड़ी बुरी है कि दूसरे से चीज मांगकर शान बांधी जाए। आप किसी से कुछ मांगोगे तो आज नहीं तो कल, देर से बेर तो उसे पता ही चल जाएगा कि ये चीज आप मांग करके लाए हो। कुछ लोगों में आदत होती है कि कपड़े मांग ले, घड़ी मांग ले या कुछ भी, भाई तू मुझे दे दे, तू मुझे दे दे। बड़ी गंदी आदत होती है। यह समझना ही भूल है कि इस तरह किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और खास करके आपको जरूरत की चीज है तो वो आप ले भी सकते हैं, लेकिन झूठी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा दिखाने के लिए ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि पता चल जाता है कि वो चीज मांगी हुई है, मांगी हुई चीजें बरतता है। इससे वह सबकी निगाहों से गिर जाता है और उसकी झूठी शान उखड़ जाती है। दूसरी बात यह है कि हमें किसी से कुछ चीज मांगनी ही पड़े तो उस मांगने का हम अपना अधिकार न माने, देने की जिद न करें। एक बार आप पूछ ले, वो दे तो ठीक है, न तो नासी, बार बार जिद क्यों करनी। तीसरी बात यह है, सबसे प्यारी, कि हम अपने ऐसे आदमी से मांगे कोई भी चीज जिस पर हमारा अधिकार हो, जिसके बारे में विश्वास हो कि वो मना ही नहीं करेगा। तो देखिए, जिसे बार बार मांगने की आदत है उनके लिए कहानी बड़ी अच्छी है, कल्याण पुस्तक में आई, श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखी। तो जो भी है, बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें बड़ा अच्छा संकेत देती हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
हरे कृष्णा।